स्वयं के प्रति, अपने काम को लेकर विश्वास का भाव रखिए। भय और तनाव, हाय अब क्या होगा, या पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये दोनों ही विचार आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता को कमजोर करते हैं। हमेशा जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसको अपनी सूझबूझ समझ से पूर्ण उत्साह के साथ पूरा करिए। जो व्यक्ति जिम्मेदारी पूरा करने में अक्षम है उसे पहले ही कह देना है कि यह कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, और जो दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है फिर उसके साथ सहयोग करके उस कार्य को सीख लीजिए। क्योंकि जीवन में अगर आप जिम्मेदारी उठाने का हिम्मत नहीं रखते हैं तो इस धरती पर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए कोई कार्य नहीं आता है मना कर दीजिए, लेकिन वह कार्य जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसके साथ बिना किसी स्वार्थ के लग कर आप अपना जिम्मेदारी के साथ उसके साथ जुड़ करके अपना प्रशिक्षण दे दीजिए, जिससे कि दोबारा ये ना कहना पड़े कि मैं ये कार्य नहीं जानता। असफलता चाहे आपकी हो या किसी और की हो, कभी भी असफलता को उपहास का विषय ना बनाइए, ना बनने दीजिए। जो व्यक्ति असफलता को उपहास का विषय बनाता है या बनने देता है वह व्यक्ति स्वयं तो असफल होता ही है, निश्चित है असफल ही होगा वो, और वह दूसरे को भी सफल नहीं होने देता है। इसलिए असफलता चाहे आपकी हो या किसी अन्य की हो, उसको ना उपहास का विषय बनाइए और ना अपनी असफलता को उपहास का विषय बनने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी असफलता पे उपहास कर रहा है तो उसको तत्काल वहीं कड़े शब्दों में रोक दीजिए, और नहीं है तो संबंध खत्म कर दीजिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपकी असफलता पर आपका उपहास कर रहा है वह आपके जीवन में किसी भी काम नहीं आएगा। सफल होना ये बहुत सी असफलताओं के बाद प्राप्त होने वाला विषय है। इसलिए सफल होने के पहले अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति अयोग्य है। इसका तात्पर्य बस सिर्फ इतना है कि उसके कार्य करने का तरीका सही नहीं। अगर आप उसको सही कार्य करने का तरीका सुझा सकें तो यह उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और अगर आप सही कार्य करने का तरीका नहीं सुझा सकते हैं तो उसको हतोत्साहित भी मत करिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग अनुभव इकट्ठे कर रहा है यह निश्चित मानिए कि एक दिन सफल जरूर होगा। इसलिए सफल होने की प्रक्रिया का अंश है असफल होना। इसलिए असफलता से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग असफलता से भयाक्रांत हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। ये निर्णय गलत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दो तीन अलग अलग सेक्टर में जब असफल होते हैं तो वो ये मान लेते हैं कि मेरा भाग्य खराब है। और कभी भी सेक्टर मत बदलिए, क्योंकि अगर आपने एक सेक्टर में काम किया है, आप असफल हुए हैं, तो आपको कुछ अनुभव हुआ, फिर आप दूसरे सेक्टर में चले गए काम करने, तो ये पुराना अनुभव आपका पूरी तरह बेकार हो गया। इसलिए अगर एक सेक्टर में आपने अनुभव प्राप्त कर लिया है तो किसी दूसरे सेक्टर में अनावश्यक रूप से जाने की जरूरत नहीं है। जिस सेक्टर में असफलता के कारण आपको अनुभव मिला है वहीं पर और सतर्कता से काम करिए, जिससे कि आप सफल होते चले।